नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, टाटा स्टील, जो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो टाटा स्टील के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि टाटा स्टील ने एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे दे चुके हैं, जिसके कारण टाटा स्टील में फ्यूचर में कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को चांसेस हो सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जितने सारे दोस्त अभी तक मेरे इस वीडियो को मतलब कंटिन्यूसली मेरे वीडियो देखते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मेरे चैनल के ऊपर बने रहे, टिके रहे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के जो अपडेट्स है उसके ऊपर तो जरूर जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको कुछ चीज दिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं पिछले माह में एक टाटा स्टील के ऊपर एक वीडियो बना के दिया था, और आपको मैं बताया था कि टाटा स्टील का जो लेवल है, अगर वो लेवल टूटता है तो एक भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगा, और फिर से एक नया लेवल टच कर रहा है, उस लेवल को फिर से टूटता है तो फिर से एक नया लो आपको देखने को मिल सकता है। तो अराउंड अराउंड कंपनी का जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, आप देखेंगे तो 52 वीक के लो के आसपास कंपनी काम कर रहा है। तो पहली बात, कंपनी लॉकडाउन के बाद, यहाँ पे देखिए लॉकडाउन आया था यहाँ पे, तो लॉकडाउन में कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड 255 रुपीज के आसपास था। यहाँ पे 255 रुपीज के आसपास था। उसके बाद जिस तरीके से स्टील इंडस्ट्रीज तेजी पकड़ा, उसके पीछे तो बहुत सारे रीजन है, उस रीजन को मैं कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज सिर्फ टाटा स्टील नहीं, हर स्टील इंडस्ट्रीज को आप देखेंगे तो शानदार रैली देखने को मिला। जैसे सेल जैसे कंपनी मतलब आप जो गवर्नमेंट कंपनी है, तो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, वो भी बहुत दिनों तक भागे नहीं थे, इस टाइम पीरियड में वो भी भागे हैं। तो इसीलिए राकेश झुनझुनवाला जी ने इस सेल के ऊपर बहुत ज्यादा निवेश यहाँ पे कर चुके थे। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि स्टील इंडस्ट्रीज बहुत शानदार एक रैली देखने को मिला था, उसके पीछे गवर्नमेंट का भी हाथ था। ग्लोबल मतलब जियोग्राफिकली अब देखा जाए तो ग्लोबली मार्केट में भी इम्पैक्ट था, तो इसलिए तेजी भाग रहा था। सेम टू सेम अभी ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट आया बहुत सारे कंट्रीज में, मतलब बिग बिग कंट्रीज में, जैसे यूरोप में, रसिया में, साथ ही साथ अमेरिका में, इस तरीके से बड़े कंट्री में अब अभी रिसेशन आने वाला है। इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिला, इन्फ्लुएंसी रेट इतना हाइक हो चुके हैं, तो इसीलिए महंगाई कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है, तो इसीलिए प्रोडक्ट के दाम घटते जा रहे हैं, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज बहुत लॉस में जा रहा है। तो रिसेशन आने वाला है, तो इसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट का जो प्रेशर है, तो उसी के कारण आपको स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिलता है, क्योंकि एक कमोडिटी सेगमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो कमोडिटी सेगमेंट हमेशा इसी तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, जियोग्राफिकली परफॉर्मेंस करते हैं। तो आप देखेंगे तो टाटा स्टील इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और अराउंड अराउंड 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी के देखिए जो लेवल है, यहाँ पे जो लेवल में दिखाने वाला था, चलो मैं लेवल पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बार वीडियो बना के बताया था कि ये जो लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट, 2 3 4 5 पांच बार सपोर्ट था। अगर उस सपोर्ट लेवल को टूटता है तो आपको एक शार्पफॉल देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट जो लेवल होगा, नेक्स्ट लेवल मेरे हिसाब से ये जो लेवल था, ये लेवल आने वाला था। तो ये लेवल मुझे लगता है, ये जो लेवल है यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है। तो ये जो लेवल है अराउंड अराउंड 680 रुपीज के आसपास, तो मेरे हिसाब से इस लेवल तक आ सकते हैं। देखिए, ये कोई ट्रेडिंग का मतलब टिप्स नहीं है, ये कोई ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन नहीं कि चलो आप शॉर्ट सेलिंग कर दीजिएगा, पुट बाय कर लीजिएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल मत करिएगा। मैं आपको इसीलिए इस चार्ट पैटर्न को दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर मैं अगर एवरेज करूँ, मुझे तो टॉप लेवल में बाय करके रखा हूँ, तो मैं अगर एवरेज करूँ तो कौन सा लेवल में एवरेज करूँ, क्या इस कंपनी के ऊपर एवरेज करना चाहिए। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर मैं फ्रेश बाय करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं जरूर कहूंगा, मेरे हिसाब से जो सिनेरियो अभी दिख रहा है, तो ये जो लेवल है, इस लेवल को टच करके अगर रीबैक करते हैं तो आपको एक शानदार मूवमेंटम देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा और भी गिरावट होने का चांसेस है, क्योंकि ये जो लेवल है, इस लेवल को सस्टेन कर रहा है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से फिर से एक साइड फॉल देखने को मिल सकता है। तो अराउंड 850 रुपीज के आसपास अभी चल रहा है, तो अभी कंपनी 680 तक आ सकता है। देखिए, एक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक कोई मतलब मैजिक नहीं है कि आएगा ही आएगा बोलकर, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं आपके टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। देखिए, मैं इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारे करता हूँ, तो इसलिए मुझे
मुझे नॉलेज है, मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको बात कर रहा हूँ, मैं गलत भी जा सकता हूँ, तो मैं गलत गया हूँ तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो चलो देखते हैं कंपनी का कौन सा न्यूज है जिसके कारण स्टॉक में फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ और बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है, तो मैं पूरा के पूरा क्रेडिट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर दूंगा क्योंकि बहुत शानदार न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया है। तो मैं जरूर कहूंगा इस साइट को विजिट करिए और इस न्यूज को जरूर देखिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, टाटा स्टील कंप्लीट्स ₹12,100 करोड़ टोटली एक्विजिशन के लिए ऑफ यहाँ पे NINL। तो NINL क्या है, वाया स्टेप डाउन आर्म्स। तो पूरा डिटेल्स क्लियर नहीं हुआ, तो चलो मैं शेयर कर देता हूँ। तो टाटा स्टील ने क्या किया, टाटा स्टील मंडे के दिन said that it has completed the acquisition of 93.7%, मतलब पूरा का पूरा हिस्सेदारी यहाँ पे खरीद लिया है। और किसका, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। ये भी एक स्टील इंडस्ट्रीज है और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को पूरा का पूरा टाटा स्टील ने खरीदारी की है और वो भी कितना 93.71% का। तो बोला जाए तो कंपनी पूरे पूरे के पूरा हिस्सेदारी टाटा स्टील के पास आ गया है। तो एक बिग पॉइंट है। क्यों मैं बिग पॉइंट कहूंगा, देखिए टाटा स्टील पहले तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और आप सभी जानते हैं JSW स्टील नंबर 1 कंपनी है। तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से दूसरों कंपनी को एक्वायर कर रहा है, तो वो भी नंबर 1 पहुंचने के लिए ज्यादा दूर नहीं है। मेरे हिसाब से वो नंबर 1 के टक्कर दे सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी कर चुके हैं, रन 12,100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पे कर चुके हैं इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब डीपोम ने इस टोटली यहाँ पे देखिए इन द प्रोसेस रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए डिसएडवांटेज माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसको दीपोम कहा जाता है, इसी के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को टोटली हैंड ओवर किया गया। तो ऑब्वियसली मैं जरूर एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी ने एक बड़ा मतलब फैसला लिया और 12,100 करोड़ का फैसला कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। तो अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 2,500 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है और 90 मिलियन टन्स का टोटल, सॉरी यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे बताया जा रहा है कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितना होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कंपनी अराउंड अराउंड 12,000 करोड़ का टोटल एक्विजिशन किया। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि देखिए पहले में एक चीज आपको बता दूं, कंपनी 1,04,000 करोड़ का मार्केट कैप है और वहां से फिर से कंपनी को खरीदारी की है। तो लोग क्या करेंगे, इस तरीके से कंपनी का प्रोजेक्ट बनने से लोग इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा मतलब सेल्स ज्यादा होगा, सेल्स ज्यादा होगा मतलब कंपनी का अर्निंग भी ज्यादा होगा। इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो कंपनी का मार्केट शेयर, जो मार्केट कैप है, वो बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक बड़ा पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। तो फिर भी बहुत सारे दोस्तों के मन में यही क्वेश्चन आ जाता है कि सर स्टॉक में तो जबरदस्त गिरावट देखने को मिला, अराउंड जो स्टॉक आसपास देखा जाए तो 1520 के आसपास चल रहा था, आज वो 800 के 850 तक चल रहा है। अराउंड अराउंड 50% के आसपास गिरावट देखने को मिला है। क्या कंपनी फिर से सस्टेन कर पाएंगे? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, आपको यहाँ पे मैनेजमेंट का टीम का जो काम है, जो फाइनल से रिपोर्ट है, उसी से आपको पता चलेगा। देखिए मैं एक चीज आपको पहले आपको दिखा देता हूँ, जो चीज मैं हमेशा दिखता रहता हूँ वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी के दो तरीके से कर्जा होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कर्जा, एक शॉर्ट टर्म कर्जा। तो लॉन्ग टर्म कर्जा जो है वो उसके आप रेफरेंस देखेंगे तो कंपनी ने कर्जा बहुत लेके रखा है, अराउंड 24,000 करोड़, 26,000 करोड़, 31,000 करोड़, 31,000 करोड़, 20,000 करोड़। इसका मतलब कर्जा धीरे 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 कंपनी ने कम करने का कोशिश जरूर कर रहा है। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म में भी कंपनी कर्जा लिया, तो पहले तो ना के बराबर कर्जा था, अभी वो 11,900 अराउंड अराउंड 12,000 करोड़ तक कंपनी कर्जा लिया। तो एक पॉइंट क्लियर है, कंपनी के पास कर्जा भी अभी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी देखेंगे तो 0.66% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। इसका एनुअली इनकम कोई खराब नहीं है, 40,000 करोड़ का इनकम है। कंपनी के हाथ में कैश भी 34,000 करोड़ का है। और एक पॉइंट्स में और भी आपको दिखा दूं, कंपनी का रेवेन्यूज। तो सबसे बड़ी पॉइंट्स होते हैं कंपनी का रेवेन्यूज कितना बढ़ रहा है। अगर रेवेन्यूज ही नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी प्रॉफिट कहाँ से करेगा? तो देखिए 2018 में अराउंड अराउंड 1,00,000 32,000 करोड़ का, 19 में 1,57,000 करोड़ का, तो 2020 में 1,48,000 करोड़ का, 2021 में 1,56,000 करोड़ का, 2022 में 2,43,000 करोड़ का। तो ये सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। अराउंड 2,50,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने टोटल सेल्स किया।
तो रेवेन्यू अच्छा खासा कमाया, तो इसलिए इस साल में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी जबरदस्त जाम देखने को मिला। हाँ, बीच में 2020 में लॉकडाउन पीरियड में कंपनी ने प्रॉफिट ज्यादा नहीं किया, अराउंड 984 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अब इस बार वो प्रॉफिट बढ़ चुके 41,100 करोड़। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 40,100 करोड़ आसपास। तो एक शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी कर रहा है। मेरे हिसाब से कंपनी का ईपीएस, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड शानदार। डेप भी देखिए, कंपनी का डेप जो ज्यादा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एक कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट के कारण कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी, आप बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे सर प्रोमोटर के पास तो 34%, 33% होल्डिंग है। 30% से ऊपर अगर कोई भी कंपनी के पास होल्डिंग है ना, तो उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर के पास 30% होल्डिंग है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने प्लेजिंग रखा है, छोटा मोटा 1.55% का होल्डिंग है। तो एफआईएस ने देखिए, एफआईएस ने 22% होल्डिंग रखा, डीएस ने 20% होल्डिंग रखा, पब्लिक के पास 20% होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास 33%। मतलब हर किसी इंडस्ट्रीज इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर मतलब टाटा स्टील जैसे कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी स्ट्रगल मोड में बहुत दिनों तक था, उस पीरियड को क्रॉस कर चुके हैं। मेरे हिसाब से फिर से एक नया मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, बहुत वोलाटिलिटी है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, इस तरीके से वोलाटिलिटी आप झेल सकते हैं, करीबन 40-50% गिरावट आप झेल सकते हैं, तभी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।